सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। राजधानी लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड के प्रकोप में है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार होने से अगले 2 से 3 दिन ऐसे ही ठंड पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सबसे ठंडा जिला मुजफ्फरनगर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के झांसी, महोबा, चित्रकूट आदि जिलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या 100 से 200 करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरंतर प्रभावी बनाए रखा जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए और 15 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 211 है। मुरादाबाद में बिलारी संभल हाईवे पर एसडीएम की सरकारी गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, उसमें से एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है। वह शिक्षक था, जबकि दूसरे को घायल हालत में इलाज के लिए बिलारी से जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। इस घटना में बिलारी एसडीएम को भी मामूली चोटें आई हैं। बहराइच के देहात कोतवाली क्षेत्र में एक गैस फिलिंग स्टेशन में ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां पर आग लग गई। 3 से 4 गैस सिलेंडरों के फटने की भी सूचना है। मौके पर मौजूद लोग जान बचाकर वहां भागने लगे। उन्होंने तत्काल घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। बताया जा रहा है कि गैस फिलिंग स्टेशन अवैध है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोपों का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन टैप करने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाया है। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के पास कोई और काम नहीं है क्या। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर फोन टैप करने का आरोप लगाया था। सहारनपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति ने पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला मायके जाने की जिद कर रही थी, जबकि पति इनकार कर रहा था। इसी बात को लेकर वारदात की गई। एसपी सिटी राजेश कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। वाराणसी के भिखारीपुर गांव में शराब के लिए पैसा न देने पर एक युवक ने अपने 3 माह के दूध मुहे बेटे को जमीन पर पटक कर हत्या कर दी। इसके साथ ही पत्नी के सिर पर राड से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ लोगों को जायकोव-डी का टीका लगाया जाएगा। महामारी से बचाव के लिए जायडस कैडिला कंपनी के जायकोव-डी नाम की यह तीसरी वैक्सीन तैयार की है, जो जल्द ही लोगों को लगाई जाएगी। पहले चरण में पूरे प्रदेश में 14 जनपदों में लोगों को इस वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी, जिसमें अलीगढ़ जिला भी शामिल है। इसके साथ राजधानी लखनऊ, कानपुर नगर जैसे बड़े जिलों में भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिससे कि लोगों को महामारी से बचाया जा सके। कानपुर में डांस एकेडमी में बच्चियों की अश्लील वीडियो बनाने का खुलासा होने के बाद महिला कांस्टेबल ने 3 बच्चियों का बयान दर्ज किया तो उसकी रूह कांप उठी। सवाल पूछते पूछते गला भराया और आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद थानेदार ने कहा, सर, बच्चियों के साथ हुई बहुत दरिंदगी है, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाजपा की जन विश्वास यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर चंदौली होते हुए सोनभद्र पहुंचेगी। आज हार्ड डील मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री योगी संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यहां सीएम योगी 513 करोड़ की कुल 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
पीएम मोदी 13 दिसंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। वह लगभग 2.5 घंटा यहां रहेंगे। इस दौरान काशी को अमूल प्लांट समेत 2095 करोड़ की सौगात देंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें किसानों की अधिक भागीदारी होगी। बनारस से ही देश भर के लिए डेयरी मार्क भी लॉन्च करेंगे। उत्तर प्रदेश के गौ आश्रय स्थलों पर संरक्षित पशुओं की व्यवस्था सुरक्षा के लिए चौकीदार या केयर टेकर रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने पशु संख्या के आधार पर चौकीदार रखने का प्रस्ताव बनाकर पशुधन विभाग को भेजा है। शासनादेश जल्द जारी होने की उम्मीद है। वहीं जिला पंचायत के माध्यम से कैटल कैचर के उपयोग पर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नवीन थानों व रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों की स्थापना की जा रही है। शासन ने बीते दिनों 5 थानों व 2 रिपोर्टिंग चौकियों की स्थापना का आदेश जारी किया था। इन नवीन थानों और रिपोर्टिंग चौकियों के लिए पदों का सृजन भी कर दिया गया है। इसमें वाराणसी व वृंदावन के पर्यटन पुलिस थाना भी शामिल है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने मान लिया है कि अखिलेश यादव ही सपा के नए नेताजी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि वे मुख्यमंत्री बने। मैंने ही उन्हें प्रशिक्षण दिया है, किंतु अब वे परफेक्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सपा व प्रसपा के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बस इतना चाहते हैं कि उनकी पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट मिल जाए। यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में बिजनौर जिले के नजीबाबाद निवासी अफजाल खान ने मिस्टर यूपी का खिताब अपने नाम किया है, जबकि मसल्स मैन का खिताब मुजफ्फरनगर के मोहम्मद अहसान को मिला है। टीईटी का पर्चा लीक कराने के लिए छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की सारी जानकारी बेहद गोपनीय रखी गई थी, पर पूरी प्रक्रिया में शामिल 2 अफसरों को यह पता था कि इस परीक्षा का पर्चा लीक होना है। यह पर्चा कहां से और कैसे लीक कराया जाएगा, इस बारे में भी सब कुछ तय हो चुका था। अब तक की पड़ताल के बाद तैयार पहली रिपोर्ट में एसटीएफ ने ऐसे ही तथ्य लिखे हैं। रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। एसटीएफ को पता चला है कि परीक्षा के लिए कई सेट में पर्चे तैयार किए गए थे। पिछले 3 दिनों से बर्फीली हवाओं के चलने और तापमान में गिरावट के वजह से वाराणसी और कानपुर में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह शाम पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। इस बीच मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसी को देखते हुए वाराणसी और कानपुर के डीएम ने इंटर तक के सभी स्कूलों को 2 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है।